रोटी, चावल, मीठा या तला हुआ ऑयली फूड खाते हैं तो ये एक्स्ट्रा कैलोरी तुरंत ऊर्जा में नहीं ली जाती है। तो बॉडी इस ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में चेंज कर रहा है और फैट सेल्स में स्टोर कर दे रहा है। दूसरा क्या है, उपवास यानी कि फास्टिंग या भोजन की कमी के समय ऊर्जा देना। जब हम खाना नहीं खा रहे, हम फास्ट रह रहे हैं, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है। ऐसे में ये बॉडी ट्राइग्लिसराइड को तोड़कर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है, जिससे एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं और बॉडी को एनर्जी मिलती है। यानी ट्राइग्लिसराइड भूख के समय शरीर को चलाने के लिए एनर्जी देता है, यानी कि एक रिजर्व फ्यूल की तरह ये काम कर रहा है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन यानी कि अंगों की सुरक्षा। हमारे शरीर में कुछ फैट जरूरी होते हैं। ये फैट हमारे दिल, किडनी, लीवर जैसे जरूरी अंगों की चारों ओर कुशन की तरह काम करता है। इससे अंग किसी झटके या दबाव से सुरक्षित रहते हैं। ट्राइग्लिसराइड के रूप में मौजूद ये फैट प्रोटेक्टिव पैडिंग की तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, शरीर का तापमान कंट्रोल रखना। बॉडी में जमा फैट, जिसमें ट्राइग्लिसराइड शामिल है, एक तरह के इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम करता है। ये शरीर को ठंड से बचाने के लिए, तापमान को स्थिर रखने के लिए, यानी बॉडी में गर्मी बनाए के लिए भी एक कंबल की तरह, ब्लैंकेट की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट फंक्शन है हार्मोन और मेटाबॉलिज्म में अप्रत्यक्ष भूमिका निभा रहा है। यानी कि ट्राइग्लिसराइड खुद सीधे हार्मोन नहीं बनाते हैं, लेकिन जब शरीर में अधिक या कम हो जाते हैं तो ये इंसुलिन, लेप्टिन और अन्य हार्मोन पर असर डालते हैं, जिससे आपको भूख लगेगी, आपका ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाएगा और ब्लड शुगर भी कंट्रोल नहीं रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स को, कोशिकाओं को ऊर्जा देना। ट्राइग्लिसराइड टूटकर फैटी एसिड बनाते हैं, जिनका उपयोग आपकी मसल्स, हार्ट और लीवर के रूप में ऊर्जा का यूज करते हैं। इसलिए ये केवल फैट स्टोर नहीं है, बल्कि पूरी बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स होता है। अब बात करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड का रेंज क्या होना चाहिए, क्या नॉर्मल रेंज है। अगर आपका लेवल 0 से 150 mg/dl आता है तो ये नॉर्मल एक रेंज होती है। 150 टू 199 आता है तो ये बॉर्डर लाइन हाई है। लेकिन अगर 190 यानी कि 200 से ऊपर जाता है तो ये हाई ट्राइग्लिसराइड के सिम्टम्स हो सकते हैं यहाँ पे। और जब आपका 150 से भी आपका अगर ऊपर जा रहा है, 150 199 की रेंज में भी जा रहा है, तो ये आपको अलर्ट करने की कंडीशन आ जाती है कि आप जो है सतर्क हो जाइए। रोटी, चावल, मीठा या तला हुआ ऑयली फूड खाते हैं तो ये एक्स्ट्रा कैलोरी तुरंत ऊर्जा में नहीं ली जाती है। तो बॉडी इस ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में चेंज कर रहा है और फैट सेल्स में स्टोर कर दे रहा है। दूसरा क्या है, उपवास यानी कि फास्टिंग या भोजन की कमी के समय ऊर्जा देना। जब हम खाना नहीं खा रहे, हम फास्ट रह रहे हैं, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है। ऐसे में ये बॉडी ट्राइग्लिसराइड को तोड़कर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है, जिससे एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं और बॉडी को एनर्जी मिलती है। यानी ट्राइग्लिसराइड भूख के समय शरीर को चलाने के लिए एनर्जी देता है, यानी कि एक रिजर्व फ्यूल की तरह ये काम कर रहा है। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन यानी कि अंगों की सुरक्षा। हमारे शरीर में कुछ फैट जरूरी होते हैं। ये फैट हमारे दिल, किडनी, लीवर जैसे जरूरी अंगों की चारों ओर कुशन की तरह काम करता है। इससे अंग